गांधी जी से मेरी मीटिंग हो गई है। वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देंगे। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर-थर कांपते हैं। चाहे मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो, इनका अहम और घमंड जो है चकनाचूर होगा। ये राजशाही से कांग्रेस को निकलना चाहिए। ये राजशाही नहीं चल रही है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। नमस्कार, टाइम टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के लंदन में दिए देश विरोधी बयान को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राहुल के लिए नई आफत आ गई। अब राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न वाले बयान को लेकर वो फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन श्रीनगर में राहुल गांधी यौन उत्पीड़न संबंधित उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले 16 मार्च को नोटिस जारी किया और आज राहुल गांधी के घर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी से सवाल जवाब करने की मंशा प्रकट की। करीब 2 घंटे तक पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पर रही। उसके बाद पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी से बात हो गई है और उन्होंने जल्द से जल्द राहुल गांधी से जवाब देने को कहा है, जिससे पीड़ितों को बचाया जा सके। क्या मेरी बात हो गई है, उनसे बात हो गई है। देखिए, अब मैंने बता दिया आपको, मेरी बात हो गई है। वो उनको उनके स्टाफ को हमने नोटिस दे दिया है, रिसीव कर लिया है। राहुल गांधी जी से मेरी मीटिंग हो गई है। वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देंगे। हमने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी दें ताकि विक्टिम्स का कोई फर्दर नुकसान ना हो या एविडेंस का कोई लॉस ना हो। थैंक यू। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि अगर कुछ महिलाओं ने ऐसी बातें राहुल गांधी से कही तो उन्होंने दिल्ली पुलिस या फिर दूसरी एजेंसियों से इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचते ही तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता एक के बाद एक राहुल गांधी के घर पहुंचने शुरू हो गए। सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई को आपातकाल बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार पुलिस के सहारे राहुल गांधी को डराने का काम कर रही है। सुनिए किसने क्या कहा। ये जाब्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर-थर कांपते हैं। इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस डरा रही है। पुलिस कहाँ डराती है? पुलिस के पीछे जो सरकार बैठी होती है वो कोशिश कर रही होती है डराने की। हम क्या डर जाएंगे इनसे? हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? इस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चली जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, कैसे अपना आक्रोश व्यक्त किया, वो आपने सुन लिया। बीजेपी ने इसके बाद राहुल गांधी पर एक बार फिर से पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल को खुद को पुलिस को बता देना चाहिए था कि किन महिलाओं ने उनसे यौन उत्पीड़न की बातचीत कही, उनकी लिस्ट उन्हें दे देनी चाहिए थी ताकि उन्हें सुरक्षा मिल जाती। लेकिन कांग्रेस राजशाही वाले रवैये से बाहर नहीं निकल पा रही है।
बीजेपी ने कहा कि संविधान शाही में कोई शहंशाह या शहजादे की नहीं चलेगी। सुनिए। राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं और आज पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतजार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके। पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, हम परेशान हो गए। ये राजशाही से कांग्रेस को निकलना चाहिए। ये राजशाही नहीं चल रही है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, संविधान शाही है और स्वाभाविक रूप से संविधान शाही में ना कोई शहंशाह है और ना कोई शहजादा है। मेरा तो यही बात है कि ड्रामा का वर्ड गलत है। राहुल जी को खुद पत्र लिख के बता देना चाहिए कौन महिला था, क्या हुआ था, कारण क्या है। आपने अभी तक क्यों नहीं बताया पुलिस को? उल्टा आप ये भी स्टेटमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर में आपको मिलिटेंट भी मिलने आया था। मेरा तो डिमांड ये भी होगा कि आपने इसका बारे में भी पुलिस को बताइए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा था कि आज भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं ने ही उन्हें इस बारे में बताया, रोते हुए बताया, जिसके बाद अब पुलिस उन पीड़ित महिलाओं को लेकर सवाल कर रही है कि भाई उनके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए, हम उनकी मदद कर पाए। पुलिस का यह भी कहना है कि वो पीड़ितों के बारे में जानना चाहती है जिनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोका जा सके, पुलिस उसके लिए काम करना चाहती है। ऐसे में आज के वो बड़े सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा राहुल गांधी का श्रीनगर में बयान दिल्ली में क्यों मचा घमासान। सवाल यह भी कि क्या यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी फंस गए हैं। सवाल यह भी कि दिल्ली पुलिस के सवाल कांग्रेस को यह आपातकाल क्यों लगता है, और क्या यह राहुल गांधी पर नई आफत है या फिर इस एक्शन को सिर्फ सियासत के तौर पर देख लिया जाए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजीव रंजन जेडीयू के नेता हैं, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह देश का मूड जानने के लिए आज के विषय पर एक सवाल। आज का सवाल यह है कि राहुल का श्रीनगर में बयान दिल्ली में क्यों मचा घमासान, इसके पीछे आपको क्या लगता है। यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी के घर पुलिस का पहुंचना क्या बदले की कार्रवाई है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है। शो के आखिर में हम देश की राय आपके सामने रखेंगे और उस पर मेहमानों से सवाल भी करेंगे। चलिए अजय वर्मा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। राहुल गांधी क्या संविधान से ऊपर है कि उनसे दिल्ली पुलिस कोई सवाल नहीं कर सकती है? उनके घर पहुंच गया तो आपातकाल बता दिया। पांडे जी, ये देश की सरकार की एक क्रोनोलॉजी जेपीसी से भटकाने के लिए और मोडानी और अडानी पर सवाल ना हो और देश को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से संस्थाएं बर्बाद की जा रही हैं, इससे भटकाने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, आईटी सेल और इसके एक सेल ने, जिसके 8 लोग अधिकृत मेंबर हैं, जिसमें संबित पात्रा जी, जिसमें रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, अनुराग ठाकुर जी और अमित मालवीय जी और इनके अन्य और 5-7 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनका काम, शिवराज सिंह जी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी। व्यापम घोटाले की जांच नहीं होगी, सीबीआई नहीं जाएगी, ईडी नहीं जाएगी। आसाम में पानी घोटाला जो दूसरा घोटाला था, मुख्यमंत्री सुनिए अजय वर्मा जी, आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला। 1 मिनट का टाइम दीजिए लोग। हाँ 1 मिनट आपने बोल दिया सर, आप ही बोलिए। एक सवाल ऐड कर देता हूं सर, एक सवाल ऐड कर देता हूं। आपने आईटी सेल का नाम लिया तो बीजेपी की आईटी सेल ने स्पीच लिख कर दी थी क्या राहुल गांधी को श्रीनगर में कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाली बात कह दो? देखिए और अगर कह दिया तो नाम बताना चाहिए, या फिर मान लें कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे यौन उत्पीड़न ना हो इसको लेकर गंभीर नहीं है। एक उस मेंबर है सेल के, आसाम के मुख्यमंत्री नहीं कांग्रेसी हेमंत विश्व शर्मा। बीजेपी की आईटी सेल ने स्पीच लिख कर दी थी क्या राहुल गांधी को कि श्रीनगर में बता दो कि महिलाओं ने रो रो कर कहा कि यौन उत्पीड़न हो रहा है। अब आप भी जो है उसी के पार्ट मेंबर बनने। नहीं सर, वो ज्ञान वो ये अपना ज्ञान अपने पास रखे रहिए। सर सवाल का जवाब दीजिए। शब्द को अपने पास रखेंगे, अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे। अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं मैं दर्शक मैं बिल्कुल सुन रहा हूं सर, सुनने के लिए बुलाया है। लेकिन आपने आईटी सेल की बात कही तो मैंने पूछा कि क्या उसी आईटी सेल ने स्पीच लिख कर दी थी राहुल गांधी को? थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा आपको। कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो,
किसी भी 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम जो है वो सब हिंदुस्तान का पार्ट है। और यहाँ की बहन बेटियां जो भी हैं, कुलदीप सेंगर जब बलात्कार करता है तो वहां तो ना उसको सिक्योरिटी फौरन मिल जाती है। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आज दिल्ली पुलिस गई क्यों है। ऐसा कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने कर दिया है। और बहुत बहुत बड़े चीजों पर कोई दिल्ली ना पुलिस जाएगी, ना अखड़ेगी, ना पकड़ेगी। ये केवल बदलने की भावना से प्रेरित और देश के अजय वर्मा, परम मित्र मोदी जी के जो है अडानी साहब और परम मित्र भाजपा की। अच्छा, मैं जाता हूं, अनिला जी जवाब देंगी। अजय वर्मा, एक छोटा सा सवाल। राहुल गांधी ने कहा कि यौन उत्पीड़न हो रहा है अभी भी महिलाओं का। कुछ महिलाओं ने भारत जोड़ो यात्रा में रो रो कर बात कही है। अब राहुल गांधी ने, मुझे नहीं लगता है कि झूठ बोला होगा, ये मुझे भी लगता है कि आपको भी नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला होगा। तो कम से कम वो जानकारी तो देनी चाहिए थी ना कि फला महिलाओं की मदद करिए, या फिर मान ले कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। क्या सही है? राकेश पांडे जी, मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूं महिलाओं के बलात्कार की सूची, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, अरे हरियाणा भारत की। जोड़ो यात्रा में जिन महिलाओं ने कहा उनकी लिस्ट तो भेजिए, मैं अभी दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड करता हूं। देखिए, ऐसे तो हम कि ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने दिया है, राहुल गांधी आपको नहीं दे पाए। हमारा जो सेल है, अगर वो लिस्ट है तो भेजिए सर, पुलिस को। मैं अभी शो के बीच से दिल्ली पुलिस को भेजूंगा। दिल्ली पुलिस को जवाब दे, लेकिन हवा में बातें मत करिए। मैं आपसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किन महिलाओं ने कहा ये सवाल करूं तो आप यूपी पहुंच जाइए, आप गुजरात पहुंच जाइए। ये लोग बीजेपी के लोग इसलिए ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि ये आसाराम जी के शिष्य हैं सारे। फिर आप और आसाराम पर चले गए। आसाराम पर आप चले गए। आसाराम पर डिबेट हो रही है क्या? आसाराम पर डिबेट हो रही है क्या? चलिए अनिला जी, ठीक है सर, मैं काफी देर आपके पास रहा, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। अजय वर्मा जी प्लीज 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 सर, जब रोक दिया करूं तो रुक जाया करिए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि फला की आवाज बंद करिए। ठीक है अनिला जी। नहीं, आवाज बंद। अनिला जी, दिल्ली पुलिस जाकर गलती कर दी। राहुल गांधी कहते रहे महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, दिल्ली पुलिस को कार में रुई डालकर बैठे रहना चाहिए था। जी, मेरी सबको राम राम। ऐसा राजनीतिक दल जब वो सत्ता में हो, निर्भया कांड हो जाए, ऐसा राजनीतिक दल जिसके नेता जो है महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर उसको तंदूर में भून दें, तो ऐसे राजनीतिक दल की मानसिकता पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये वही राहुल गांधी है ना, मंच पर खड़े होकर माइक अपने मुंह के सामने रखकर इन्होंने उदाहरण दिए कि नवयुवतियां उनके पास आई, ये महिलाएं उनके पास आई, ये बेटियां बच्चियां उनके पास आई, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनल डिटेल्स ये शेयर किए कि उनके साथ कब कब किस किस ने बलात्कार किया। मंच पर ये व्यक्ति जो है इस प्रकार की भाषा किसी महिला के लिए कह रहे हैं, और ये तक कह रहे हैं कि ये सच्चाई है इस भारत की, ये सच्चाई है इस भारत की। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ यहां बलात्कार होना आम बात है, उनके परिवारजन उनका बलात्कार करें ये आम बात है। इस व्यक्ति ने ये बात माइक पर, मंच पर कही। तो ये बताइए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार या कोई भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी या कोई भी पुलिस प्रशासन जो रिस्पॉन्सिबल है वो जाकर पूछेगा नहीं भाई साहब आपने बहुत दर्द भरी दास्तान कही, जबकि उन महिलाओं ने, बच्चियों ने, बेटियों ने अगर आपसे कहा था तो ये निवेदन भी कहा था कि किसी के सामने कहिएगा नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम किसी के सामने कहेंगे तो शायद हमें मदद ना मिल पाए। नहीं, लेकिन अनिला जी, इन सब बातों के बीच में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं ये आप लोग बदला ले रहे हैं, राहुल गांधी से डरे हुए हैं। नहीं, राहुल गांधी से हम भैया बहुत डरे हुए हैं, डर के मारे घर में छुप गए हैं, घर में बैठकर जो है अभी हाल फिलहाल में 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, हम तो बहुत डरे हुए हैं। और ये इतने निडर हो रखे हैं कि अंग्रेजों के पास जाकर रोते हैं और कहते हैं मेरे आंसू पूछ दो, मेरा भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। हाँ, ये तो बहुत निडर है, जाके अंग्रेजों की गोदों में बैठने वाले नेता। ये चाटुकारों की फौज जो आज उनके घर पर पहुंच गई ना, राकेश जी, मैं केवल एक चीज बताइए आप, पुलिस यही जानकारी करना चाह रही थी ना कि ये बात महिलाओं ने कब और किस जगह आपसे कही। क्या वो महिलाएं, उन महिलाओं को आप क्या पहले से जानते थे? ठीक। क्या उन महिलाओं की जानकारी आपको है अच्छी तरीके से जिनके विषय में आपने कहा? क्या आप नहीं, वो राहुल गांधी ने, अनिला जी, थोड़ा समय मांगा है, डेटा कंपाइल करना चाहते हैं, पता नहीं वो डेटा कहां इंटर है नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आगे बढ़ लूं, ठीक है, आगे बढ़ लूं। प्रेम कुमार जी, आप तो सर वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आपको लगता नहीं है राहुल गांधी के सामने ऐसी बात आई तो दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस को बता देना चाहिए था, भाई इन महिलाओं ने शिकायत की, देखो इनकी मदद करो? देखिए, आमतौर पर तो होना यही चाहिए
कि ऐसी सूचना अगर लिखित रूप में आती है तो उसको स्थानीय पुलिस में नहीं, लिखित या मौखिक जैसे भी आ जाए, क्या दिक्कत जी आए तो की जानी चाहिए। पर राहुल गांधी के पास पुलिस पहुंची है, आगे वो एक्शन में आएंगे कि उनको क्या करना है। पर इस बात में आगे देखिए है मसला क्या है। मसला है कि यौन उत्पीड़न जो है इसके बारे में बोलना, अब आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा इस उदाहरण के बाद कि कोई महिला इस किसी के पास अगर जाएगी, ये कहिए कोई गलत बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आप देखिए, बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं सर, बिल्कुल बोलने। यौन उत्पीड़न की शिकायत कोई अगर किसी के पास ले जाए तो वो व्यक्ति किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद जवाब देना। जहां पूरे देश में क्या हर घंटों में बलात्कार नहीं हो रही, मिनटों में बलात्कार नहीं हो रहे, ये आंकड़े क्या झूठे हैं? क्या उन घटनाओं को रोकने में पुलिस तो इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाती जितना राहुल गांधी के घर पहुंचने में दिखाती? प्रेम जी, अगर आपकी जानकारी में आएगा कि फला महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है, आप पुलिस के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमने तो पहले ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर? हमने तो पहले आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, माइक पर कहा जा रहा है तो कोई बात आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर? माइक पर कह रहे हैं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे प्रेम जी? आप जाएंगे कि क्या सर? पुलिस आएगी, पुलिस आई है, पुलिस सपना देख लेगी। पुलिस आई ना भाई, माइक में तो पुलिस ने सही किया, बोलिए पुलिस ने सही किया, बोलिए पुलिस ने सही किया पहले ना सर। पुलिस का जाना सही है, पुलिस की ड्यूटी पर कौन सवाल उठा? अब चलिए एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, क्योंकि राहुल गांधी की ये आदत है। और क्यों आदत है? लंदन में जाकर कहते हैं मैं कश्मीर गया, वहां पर आतंकी देखा। सर उन्होंने नहीं मारा, किस एजेंसी को उन्होंने बताया कि आतंकी दिखे? किस एजेंसी को बताया? नहीं बताना चाहिए एक देशवासी के तौर पर। देखिए, आप कश्मीर वाली बात शायद बोल रहे हैं, लंदन के हवाले से आपके मुंह से गलत निकल गया। नहीं, कश्मीर वाली बात बोल रहा हूं। लंदन में जाकर उन्होंने कहा था, बोला लंदन में था कि कश्मीर गया तो वहां आतंकी दिखे थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। नहीं, ये शब्दों को तोड़ना मरोना। अच्छा। सुन लीजिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भाई वो इलाका जहां पर कि केवल मिलिटेंट्स हुआ करते थे। नहीं प्रेम जी, सारे लोग बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं। राहुल गांधी ने साफ कहा था वहां पर मैं क्या आतंकी दिखे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अहिंसक विचारों का हूं, हिंसक विचारों का नहीं हूं। बिल्कुल आप एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं सर, आप पत्रकार रह चुके हैं, बिल्कुल गलत कोट मत करिए सर, बिल्कुल गलत कोट मत करिए। ये बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं या फिर प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, इन्हें पत्रकारिता शायद याद नहीं है। जनता को आतंकवादियों के साथ ठीक है, प्रेम जी रुक जाइए सर, मत करिए राहुल गांधी की पैरवी सर, रुक जाइए, मत करिए राहुल गांधी की पैरवी। शिवम, मेरा तो अनिला जी से और इस देश की सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से 1975 में एक बार संविधान में बदलाव किए गए थे और कुछ शब्द जोड़े गए थे, अब संविधान में बदलाव की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भगवान हो गए हैं या इस देश के एक ऐसे व्यक्ति हो गए जिनसे सवाल जवाब किया नहीं जा सकता, या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर है। उनको चोरी में ईडी का नोटिस जाए, सारे सड़क पर आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, हाय हमारे ऊपर हमला, हाय हमारे ऊपर हमला, हाय लोकतंत्र पे हमला, हाय मर गए, हाय गिर गए। अरे यार, घोटाला करते वक्त भी तो सोचना था ये। अब कुछ ऐसा मामला है, एक बच्ची ने या दो बच्ची ने या किसी ने भी आकर उनसे ये कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ। सब पुलिस ने कहा ठीक है जी, आपने ऐसा बोला है, आप हमें उनकी डिटेल दे दीजिए, हम उनकी मदद करें। अल्टीमेटली तो उनकी मदद ही होना चाहिए ना। ये जो प्रेम जी ने कहा कि नहीं आगे तो कोई बच्ची बताएगी ही नहीं, अरे बताने का फायदा क्या जब उसको मदद नहीं मिलेगी? मदद के लिए ही पुलिस गई है, राहुल गांधी हैं वो। ऐसे और 543 है इस देश में, कोई बहुत बड़े मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं है कि उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। और आपने कश्मीर वाला कहा, कश्मीर में राहुल गांधी के बयान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने आतंकवादियों को आतंकवादी ना कह के कहा मिलिटेंट। मिलिटेंट ने मेरी तरफ देखा, मैंने मिलिटेंट की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं। क्यों भाई? लव स्टोरी चल रही थी कि आपके आतंकवादियों के साथ कि उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ Z+ सिक्योरिटी चलती है। जवान सुबह से शाम तक 60-70 आपके साथ 24 घंटे आपकी सुरक्षा में होते हैं। पूरा देश जब आपने पैदल चलकर नाप दिया हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर आपको सही सलामत और बिल्कुल सेफ हमेशा रखते हैं। आप उन्हीं को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि वो आप कैपेबल नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो आपने बताया क्यों नहीं? इस देश ने 2 प्रधानमंत्री ऐसे खोए हैं ना, और आप ही के परिवार से खोए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया और इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना इम्मैच्योर इस देश में आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर हुआ नहीं, और वो भी इस स्टैचर का, जिसको कोट अनकोट मतलब प्रधानमंत्री मानना जाता हो, वो इस तरह का व्यवहार करे उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है प्रेम जी, आप बोलिएगा सर, बोलिएगा। 2 मेहमान अभी नहीं बोले हैं। राजीव रंजन जी, आप लोग तो सर इस समय कांग्रेस पार्टी के मुंह में भी हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए, आप लोग का स्टैंड क्या है? क्या राहुल गांधी को बताना नहीं चाहिए था उन महिलाओं के बारे में? दिल्ली पुलिस ठीक कर रही है, आपको भी आपातकाल लग रहा है?
मैं आपातकाल तो नहीं कहूँगा। आपातकाल लाने वाले पार्टी को इस देश की जनता ने जवाब दिया, लेकिन उससे कई सौ गुना बड़ी गलतियां करने वालों को शायद इतिहास माफ भी नहीं करेगा। आप जिनकी बात आप कर रहे हैं, और मुझे बराबर लगता है कि एंकर की भूमिका स्कूल में ऐसे टीचर की नहीं हो जानी चाहिए जो बेत लेकर बैठा है और आप ये नहीं बोल सकते हैं, आपको ये बोलना है। पहले तो मुझे राकेश जी आप मुझे लगता है इस तरीके से लोगों से बातचीत करने के बजाय उनका सम्मान करते हुए आप सवाल रखें। जो जवाब आपको स्वीकार करना है आप करें, न करें, लेकिन स्टूडियो में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जब भी बातचीत करें उन्हें आदर भाव के साथ उनसे आपको बात करनी चाहिए। और सर, आदर भाव के साथ बात कर रहा हूं, करेंगे आपको भी सम्मान मिलेगा। राजीव रंजन जी, आदर भाव के साथ बात कर रहा हूं सर। आप मुझे सर्टिफिकेट देते रहे, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल उससे इंडोर्स नहीं करता हूं सर, मैं उसे झाड़ देता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं सर। और मैं वैचारिक मतभेद होते हैं या फिर मुझे लगता है कि डिरेल हो रहे हैं, तो सर मैं बीच में आता हूं सर। लेनी चाहिए। आपसे भी एक सवाल पूछा सर, तो सीधे से जवाब दीजिए बजाय कि मुझे सर्टिफिकेट देने के, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। राजीव रंजन जी, आप जो बोलिए, मैंने आपसे पूछा सर, आप मान रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप मान रहे हैं कि आपातकाल नहीं है। कांग्रेस नेताओं से आपके विचार अलग हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? आप मुझे नसीहत मत दीजिए, बस मैं उसी पर आपकी बात पर मैं आ रहा हूं। दो बिंदु हैं इसके। देश के कानून व्यवस्था को लेकर के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। राहुल गांधी जी ने अगर कहा तो इस पर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं दिल्ली अनसेफ है महिलाओं के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में केंद्र की सरकार की हुकूमत है और हुकूमत पुलिस के मामले में पुलिसिंग एमएचए के पास है, और एमएचए पूरी तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। पहली बात, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं की। किसी महिला की के संबंध में ऐसी कोई गोपनीयता राजीव रंजन जी बहुत सम्मान के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सर। के अपराध की चर्चा राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाएं मिली। एनसीआरबी के डेटा का हवाला उन्होंने दे दिया होता कि यह आंकड़ा, इसके आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाएं मिली। रोते हुए उन्होंने मुझसे ये बात कही। एनसीआरबी का डेटा नहीं बताया सर, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत लगती है मैं बीच में आता हूं। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैंने कहा कि मैं समझ रहा हूं आप क्या करना चाहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अनेक राज्यों में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने आतंकवादियों से आंख मिलाने की बात की, आतंकवादियों ने उनसे आंख मिलाई, ऐसा मतलब आप कहा। मतलब आप भी टेलीग्राफ के उस फोटोग्राफ को जरा याद कर लीजिए। कश्मीर के अध्यक्ष नहीं, अगर इस तरह से बात करेंगे अगली बार मत बुलाइए, वो ज्यादा। अरे सर, मैं क्या गलत तरीके से बात कर रहा हूं राजीव जी? टेलीग्राफ की उस तस्वीर में कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट की तस्वीर छपी थी, और टेलीग्राफ ने पूछा था कि मिस्टर होम मिनिस्टर इस पर आपका क्या स्टैंड है। एमएचए का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं गया था। एनआईए की कोई जांच जेएंडके के बीजेपी। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर, क्योंकि मैं इस पर अगर क्रॉस करने लगा बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। पटना में बहुत कुछ हो जाता है सर, मुख्यमंत्री को पता तक नहीं रहता है। वो कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि लाठीचार्ज हो गया, किसानों के घर में पुलिस घुस गई। चलिए शिवम, सिर्फ 10 सेकंड सर, फिर मैं उधर सिर्फ 10 सेकंड। एनसीआरबी का डेटा इस देश के अलग अलग राज्यों पर प्रकाश डालता है, वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, एक पार्टी के कोट अनकोट मुखिया हैं जिनकी बातें करोड़ों लोग सुनते हैं। तो वो जो कह रहे हैं उसको अकाउंटेबिलिटी में लेना पड़ेगा। ठीक, आप उसको एनसीआरबी के डेटा से मिक्स करके नहीं देख सकते। अवधेश जी, राहुल गांधी को फिर एक मिनट राजीव जी, राजीव ठीक है सर, ठीक है। अरे अजय जी सर, आपसे नहीं बात हो रही है। अवधेश जी, तो राहुल गांधी को कहना चाहिए था ना कि मैं एनसीआरबी के डेटा के हवाले से कह रहा हूं, क्यों वो कहने गए नहीं की है कि महिलाएं मिली, रोते हुए मिली। राजीव रंजन जी भी पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरह, मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा बढ़िया से डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा है कि गोपनीयता भंग नहीं की। अच्छा, ऐसा है कि राजीव रंजन जी पुराने जेपी मूवमेंट के आंदोलनकारी हैं। मैं तो मानता हूं कि इनके पास कोई महिला आती
तो क्या ये जाके भाषण देते? मैं नहीं मानता हूं कि ये भाषण देते, मैं इनको जानता हूं। अगर कोई महिला आती कि मेरे परिवार में यौन उत्पीड़न हो रहा है, आज भी हो रहा है, दूसरी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो पहले उसको ढाढ़स बनाते, अपने मित्रों से बात की जाती, मैं भी होता, यहां कोई भी होगा तो मित्रों वकीलों से बात करता कि इसकी क्या मदद की जा सकती है। और सब जानते हैं कि उत्पीड़ित महिला की पहचान न तो पुलिस उजागर करती है और न्यायालय उजागर करती है, पहचान का भी सवाल नहीं है। एक सामान्य जिम्मेवार नागरिक के नाते किसी का भी दायित्व होगा कि मेरे पास किसी रूप में कोई उत्पीड़ित महिला आएगी तो पहले उसको न्याय दिलाना राहुल गांधी का पहला दायित्व था कि अगर उनके पास आया था स्थानीय नेताओं को बुलाकर उसका केस सौंपना, मॉनिटर करना, हर तरीके से उसकी मदद करना, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाना, यह सामान्य है। लेकिन राहुल गांधी ने इसका पालन अगर नहीं किया है तो फिर तो देश का कैसा नेतृत्व करना चाहते हैं वो बताएंगे। लेकिन यह दूसरी बात है, देखिए दिल्ली पुलिस कोई उनको क्रिमिनल मान के पूछताछ करने नहीं गई है। दिल्ली पुलिस तो गई है कि सर आपको पता चला है तो आप सार्वजनिक मत बोलिए, हमको बता दीजिए, उस पहचान छिपाए रखते हुए हम इस कार्रवाई को करते हैं, उस महिला को न्याय दिलाते हैं और आप इसमें हमारी मदद करिए। दिल्ली पुलिस को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कोई राहुल गांधी को अरेस्ट करने चली गई है या राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने गई है। एक पुलिस का सामान्य दायित्व था। अगर इस प्रकार का दायित्व पहले पुलिस निर्वहन नहीं करती थी तो वो गलत था। अगर पुलिस इस ढंग से आज एक्टिव है कि आपने बयान दिया है और जाके आपसे जानकारी ले, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस एक अवसर दे रही है कि आप उठ के खड़ा होइए, महिलाओं के उत्पीड़ित महिलाओं का हीरो बनिए। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं उनको तो उनके आप पुलिस कैसे चली जाएगी जानकारी लेने। और जहां तक बाकी लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी स्वयं और उनके रणनीतिकार ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, मैं राजीव जी को भी कहूंगा, दूसरे को भी, और प्रेम जी, सब हमारे मित्र बैठे हैं कि भैया राहुल गांधी की रक्षा तो अब मुझे लगता है कि सृष्टि के रचनाकार के लिए भी असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर वो खड़ा होकर कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी, अब बताओ लंदन में जाके जो व्यक्ति कह रहा है कि कश्मीर में आतंकवादी मेरी ओर देखा, सुनिए ना, मैं उनकी ओर देखा, हमारे उसके आंख मिले और वो चला गया। लेकिन आप किसी को इन्फॉर्म नहीं किए कि देखो हमारे सामने टेररिस्ट था। टेररिस्ट का मतलब है कि वो देश को तोड़ने के लिए हिंसा कर रहा है। एक एक भारत के नागरिक का वो विरोधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को, सुरक्षा बलों को खबर करना राहुल गांधी का दायित्व था। ठीक है सर, ठीक है। राजीव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अजय जी आपके पास आता हूं। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने देश की कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल खड़े किए उसमें कुछ भी अप्रासंगिक नहीं था और न ही गैर कानूनी था। उन्होंने सामान्य तौर पर देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर के जो बातें कही हैं उससे देश को सहमत होना चाहिए कि आज भी मध्य रात्रि में अगर लड़कियां साहस जुटाती हैं कि नहीं राजीव जी, मैं रोकूंगा सर, मैं रोकूंगा सर, फिर डिरेल हो रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियर कट कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं मिली, रोते हुए मिली। वो आमतौर पर बोलते कि देश में ऐसा हो रहा है, मैं मान लेता आपकी बात सर। उन्होंने पर्टिकुलरली कोट किया है, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़कर सुना रहा हूं सर उसका ट्रांसक्रिप्ट। आज भी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं ने पीड़न के बारे में रोते हुए बताया है। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं मिली, उन महिलाओं के बारे में जानकारी चाहती है दिल्ली पुलिस। नहीं, वो जनरल बयान नहीं था कि देश में क्राइम बढ़ गया है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है या कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा गया। दोनों बयान, मेरी बात समझ लीजिए, हर व्यक्ति को देखिए, अवधेश जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। पांडे जी, सबसे पहली बात, मैं आता हूं इसके बाद राजीव जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद सीधे आपके पास आता हूं। ये है राकेश जी, उतना ही सामने मिलेगा। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक राजनेता के तौर पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की, अलग अलग सामाजिक समूहों से उनकी मुलाकात हुई, उनके अनुभव के कुछ अंश उन्होंने साझा किए। लेकिन किसी भी महिला का की जो गोपनीयता है, जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जिसका उल्लेख किया जाना गलत होता है। नहीं, फिर आप गलत लाइन पर आए, मुझे बीच में आना पड़ेगा राजीव जी। दिल्ली पुलिस ने भी क्लियर कट कहा है कि गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। हम उन महिलाओं को अप्रोच करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल इसमें गोपनीयता का भंग नहीं हो रही है सर। आप बिल्कुल डिरेल हो रहे हैं सर राहुल गांधी को डिफेंड करने में। अजय वर्मा आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरी बात का वो हिस्सा क्यों हम पकड़ना चाहते हैं
जिससे हम एक खास डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने ये कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई गैर कानूनी जनरल नहीं कहा तो किसने कहा गैर कानूनी कहा? अरे राजीव जी, हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने कहा गैर कानूनी का। हम तो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कहा है नागरिक के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर। पुलिस को उस बयान के आधार पर पीड़िता को ढूंढ कर उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अजय वर्मा आप बोलिए। राजीव जी मैं आता हूँ सर। पांडे जी, हाँ अजय वर्मा। देखिए, अवधेश जी जो है एक जर्नलिस्ट है, और पहले जो जर्नलिस्ट होते थे वो साफ लिखते थे, शुद्ध लिखते थे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है अवधेश जी जैसे इसके बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश की वो खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल 196 कंट्रियों से जीत के लाई। अरे अजय वर्मा देखिए, डिरेल मत करिए सर। अगर कोई भी टॉपिक से इधर उधर जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। वैसे भी समय कम होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब चर्चा हुई थी ब्रजभूषण सिंह के विषय में तो प्लीज उस पर बोले नहीं। ये पुलिस और अगर पहले के पत्रकार, पहले के नेता सर ज्यादा अच्छे थे। ब्रजभूषण सिंह क्या बहुत क्लियर कट अपनी बातें, अपनी पॉलिसी देश के सामने रखते थे। इतना मन में बैरभाव नहीं हुआ करता था। कुछ सीखिए सर आपने पहले के नेताओं से। इसमें आपका नाम भी यहाँ पत्रकारिता में सिखाइए पहले आएगा। अनिला जी, कि आप भी लोकतंत्र रक्त रंजित। नहीं सर, ठीक है ना सर। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता, उन्हें जाना चाहिए था। सबसे पहली बात ठीक है सर, राकेश जी की कांग्रेस के प्रवक्ता अनिला जी सीधे तौर पर राजीव जी, एक मिनट देखिए अनिला जी, अजय वर्मा और राजीव रंजन का कहना है आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। दिल्ली पुलिस को अमित शाह ने आगे कर दिया है। ठीक है अजय वर्मा रुक जाइए। अनिला जी ठीक है। अनिला जी सिंह क्या नहीं गई ना? अजय वर्मा जी शांत हो जाइए, बहुत हो गया। राकेश जी मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के ठगबंधन के साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के समर्थक, इन लोगों को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि दिल्ली रेप कैपिटल है। जी नहीं, रेप कैपिटल के नाम पर अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है आज की तारीख में। और इसी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ना, जब से निर्भया कानून आया है तब से बलात्कार बढ़ गए। ये गहलोत साहब ने कहा कि नहीं कहा? उनके कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं क्योंकि राजस्थान के जो मर्द हैं वो असली मर्द हैं। आपका जो एक नेता है, जो लीडर है, जो एमएलए है, वो ये नहीं कहता कि अगर बलात्कार को रोक नहीं सकते हो तो उसका आनंद उठाइए। और अजय वर्मा शांत रहिए प्लीज, वरना मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। अनिला जी को बोलने दीजिए। के पास ये व्यक्तिगत रूप से कुछ नवयुवतियों ने अपनी बात शेयर करी थी, तो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ वाली अपनी बहन को आगे क्यों नहीं किया? अजय वर्मा जी की आवाज डाउन। चुप कर बैठी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं उन बेटियों का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमको न्याय दिलाऊंगी, तुम लड़की हो लड़ सकती हो, क्यों नहीं जाके कंप्लेंट करोगी? बिल्कुल कंप्लेंट करो, मैं तुमको न्याय दिलाऊंगी। कहाँ बैठी थी? हाँ, बिल में छुप कर बैठ जाते हैं। चुनाव आते तो बिल में से बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये चाटुकारों की फौजों के ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं समाज के साथ और महिलाओं के साथ। महिला इसलिए होती है कि व्यक्तिगत रूप से अगर वो कोई बात बताती है तो मंच पर खड़े होकर वो आप पूरा ढिंडोरा पीटे उस बात को लेकर। ये तरीका होता है। और राहुल गांधी क्यों मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं? क्यों दिल्ली पुलिस को उत्तर नहीं देना चाहते हैं? झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने खुद कहा था कि इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट आई एम योर एमपी। जी हाँ, वो सारे के सारे, मैं तो कहती हूँ उत्तर प्रदेश से ये जो पनौती है ना, ये कटकर केरला चली गई। पनौती थे ये, और यही हाल रहा है ना, इसलिए 2% से कम उत्तर प्रदेश में इनका वोट परसेंटेज रह गया। अजय वर्मा जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगातार बोलने से आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले। वहाँ भीड़ खड़ी हुई है चाटुकारों की। महिला उत्पीड़न की बात, जिस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा, उनकी अम्मा अजय वर्मा देखिए ना, तो समझिए सर, वो शर्मनाक है। ठीक है अनिला जी, अजय वर्मा समझिए, आप लगातार बोल रहे हैं यहाँ ना तो सरकार की पॉलिसी पर चर्चा हो रही है, ना तो इन जनरल क्राइम रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है। सर नहीं चर्चा हो रही है, षड्यंत्र कर लेते। चर्चा सिर्फ इस बात को हो रही है कि राहुल गांधी से कुछ महिलाओं ने अपनी शिकायत की और राहुल गांधी उसे मन के अंदर रखकर चले गए। अरे तो भाई, उन्होंने किसी एजेंसी को नहीं बताया। प्रेम जी एक मिनट रुकिए, प्रेम जी 45 दिन का हवाला दिया जा रहा है। अरे रुक जाइए अजय वर्मा, कि 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस क्यों पूछ रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अधिवेशन के बाद लंदन के बाद आए तो पूछ लिया। अधिवेशन में पूछते तो कहते अधिवेशन खराब कर रहे हैं, लंदन जाते तो पूछते तो कहते लंदन में बवाल हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। संविधान को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राकेश जी कि ये जो है राहुल गांधी सेंट्रिक ही चर्चा हो रही है। यही होता
होती है, ड्यूटी भी पुलिस कर रही है। राहुल गांधी के मामले में पूरी मुस्तैदी से पुलिस ड्यूटी कर रही है, पत्रकार भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यही पत्रकार हमेशा ड्यूटी करते हैं सर। बोलने दीजिए ना, पत्रकार हमेशा ड्यूटी करते हैं सर। दीजिए ना, तो पत्रकार है तो कम से कम पत्रकारों को लेकर मत उल्टा सीधा बोलिए। उल्टा और सीधा के अभी तो बात ही कंप्लीट नहीं हुई। उल्टा और सीधा के मैंने तो पत्रकार नाम ही लिया है, वो भी सब ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पत्नी पत्रकारों के सामने रो रो कर बोलती है कि उनके सास को देखने के लिए उनको नहीं दिया गया, घर में कैद कर दिया गया। कहां पुलिस ड्यूटी कर रही थी? आपने आपकी मजबूरी मैं जानता हूं। पत्रकारों का ये कर्तव्य नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ घुसे। सब नेताओं की पर्सनल लाइफ खुलने लगी है सर। बहुत सारे नेता जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। राहुल जवाब नहीं है सर। राहुल गांधी को आप डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड का सवाल नहीं है, सवाल है कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है, डराया जा रहा है कि कोई महिला उत्पीड़न के खिलाफ बोले नहीं। ये माहौल, देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। शिवम, क्या किसी पत्रकार एक मिनट अवधेश जी, चूंकि पत्रकार ये ऐसा है कि इसमें तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा होकर उनको साहस दिया जा रहा है। क्यों नहीं तक खड़ा हुए? मोदी जी की पत्नी के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुए? सुनिए क्यों नहीं आवाज बुलंद की? भैया यहाँ मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी को सहयोग करने पुलिस गई है कि किसी के न्याय दिलाने में पुलिस राहुल गांधी को सहयोग करना चाहती है। इस केस की तुलना दुनिया के नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को न्याय कौन दिलाएगा? सुनिए, अरे भाई आप बहुत जोर से बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि राहुल गांधी के उनके समर्थकों को पुलिस को शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार है, धन्यवाद देना शुक्रगुजार होना चाहते हैं। मोदी जी की पत्नी को न्याय दिला दीजिए। कौन उनको घर में कैद करके रखा है? ये कहे कि राहुल गांधी महिला के बारे में चुप रहकर उसके नहीं बोलेंगे, जुबान नहीं खुलेगी। अरे भाई ऐसा नहीं खुलेगी मुझे जुबान। तो केस भी नहीं मालूम है कि उनकी पत्नी ने कब कहा, मैंने देखा भी नहीं। हम लोग तो पूरा लाइव पता ही नहीं है, देश को पता ही नहीं है। ठीक है किसी को पता नहीं है राहुल गांधी के बारे में। एक मिनट रुकिए ना प्रेम जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। शिवम, प्रेम जी, देश को सब कुछ पता है। देश को अमेठी का वो किस्सा भी पता है, देश को सुकन्या के मामले में भी पता है। जब आप कोर्ट गए थे तो कृपया करके इस tariके के मतलब इतने निचले स्तर पर मत जाइए और अपने आप को पत्रकार मत बताइए। रुकिए ना प्लीज, क्या बात करें आप रुकिए ना प्लीज। आप बीच में सर बीच में बोलने से आप बेहतर हो जाएंगे क्या? मैं तो आपको वैसे ही बड़ा भाई मानता हूं, तो बोलने छोटे को बोलने दो। मैं वही स्तर ही बता रहा हूं ना। ये देश भी जानता है राहुल गांधी, सुकन्या देवी सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि उस पर, लेकिन मैं उतने निचले स्तर पर नहीं जाना चाहता। प्लीज आपकी सरकार है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन चिल्ला आप ही रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, सबको जबरदस्ती अब शिवम को बोलने दीजिए बीच में नहीं कूदिए। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। कुछ महिलाओं ने राहुल गांधी को आकर अपना दर्द बताया। पुलिस उनसे ये पूछ रही है उन महिलाओं का नाम बता दीजिए, बस इतना सा है। अब इसमें दुनिया भर का ड्रामा, चिल्लाना, हंगामा, प्रधानमंत्री, उनका परिवार, ये वो गाली देते ही हो रोज प्रधानमंत्री को, दो कोई बात नहीं। लेकिन जिन महिलाओं को मदद की आवश्यकता है उनका नाम पूछने के लिए दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के पास गई है। जैसे वो आमतौर पे कार्यकर्ताओं से मिलते होंगे, जैसे अक्सर अगर वो मिलते होंगे तो एट ऑल, तो इसी तरीके से पुलिस वाले जो आकर दो सवाल अगर उनसे पूछ लेंगे और दो जवाब उनको देने पड़ जाएगा। कौन है भाई वो? मैं भी वेलकम करता हूं। दूसरे मामले में है क्या भाई? बीच में चिल्लाने से क्या होगा? दूसरे मामले में है क्या? वो कौन है बताइए? मतलब इस देश में उनको कानून के तहत पूछताछ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है तो फिर चिल्ला कह रहे हैं, इतना जोर लगा के इतनी मेहनत नहीं तो दूसरे मामलों में भी पुलिस ड्यूटी करे ना। वो ये चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन केवल राहुल गांधी के मामले में करेगी, केवल विपक्ष के मामले में करेगी। अरे ईडी सीबीआई कभी बीजेपी के भी घर में जाए। एक बात बताइए प्रेम जी, ऐसा है कि जब हमारे तर्क घट जाते हैं ना तभी हम इस प्रकार से करते थे। मेरा तर्क बताइए ना, बीजेपी नेताओं के घर में ईडी सीबीआई जाएगी, पुलिस जाएगी? नहीं जाएगी। मोदी जी की पत्नी न्याय मांग रही है, नहीं जाएगी पुलिस। नहीं बोलेंगे आप एक शब्द। ऐसा है कि इस केस को गलत तरीके से पेश, पुलिस तो गई है, पुलिस पूछेगी कि भाई अगर नाम नहीं याद है तो स्थान बता दीजिए हम लोग, उसका फोटो कोई होगा, उनके वीडियो कोई होंगे, कोई वहां नहीं अजय जी देखिए ना, अगर कोई महिला आपसे रोते हुए मिलेगी तो ऐसा संभव नहीं है कि आप और मैं उसका नाम भूल जाए। पिक्चर सही जानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस कोई भी राहुल गांधी को इंटरोगेट करने या उनको कटघरे में खड़ा करने नहीं गई है, उनके खिलाफ कोई केस करने नहीं गई है। वो गई है ताकि कोई भविष्य में महिला उत्पीड़न की आवाज न उठा सके। इसमें कोई केस बनी नहीं सकता है, इसलिए गई है। इसमें कोई केस बनी नहीं सकता है तो इसलिए गई है। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला है तो वो भी तो काम है ना, इस देश के सामने सच कैसे आए।
कई बार कान से पानी निकालने के लिए कान में पानी डालना पड़ता है। तो राहुल गांधी को झूठ बोलने का अभ्यास अगर छुड़ाना है तो उसके कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने आज तक जो भी कहा वो सच हुआ। नहीं तो बताइए कौन सी बात गलत हुई? चलिए एक मिनट, कौन सी बात गलत हुई राहुल गांधी हो गई है? रुकिए, ठीक है। राजीव जी, क्या जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए राजीव गांधी को? राहुल गांधी को? हाँ, और किसको? आपने उन्हीं से कहा गया ना। आपने राजीव गांधी को। मैंने राजीव जी से पूछा, आप हर सवाल आपको राजीव गांधी राहुल गांधी के बाहर भी देखिए सर, गांधी परिवार के बाहर भी देखिए। सुन लीजिएगा, ठीक है, राजीव कह दिया था। ठीक है। राजीव जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या राहुल गांधी को खुद से अब तक नहीं बता देना चाहिए था? हाँ, तो मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। हर सवाल पर हम राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब हिंदुस्तान के बाहर गए, उन्होंने इस धरती पर सवाल खड़े किए। एक दौर में यहाँ जन्म लेने वाले लोग खुद को कहीं ना कहीं से शापित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री जी नहीं राजीव जी सर, राहुल गांधी, राजीव जी फिर आप चले गए। एक तो किसने क्या कहा पॉलिटिकली, मैं बिल्कुल इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। चर्चा महिलाओं को लेकर हो रही थी, महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान को लेकर हो रही थी सर। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा क्या कि फला महिला मिली, उसने ये शिकायत की और मैं शांत रह गया? ये ऐसी बातें नहीं होती है सर। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, माफी के साथ रोकना पड़ेगा। राष्ट्रवाद आगे भी जारी है, आगे आपको दिखाएंगे आज के सवाल पर पब्लिक की राय क्या है, देश की राय क्या है, वो आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। सवाल था यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी के घर पुलिस का पहुंचना क्या बदले की कार्रवाई है? 16% लोग कह रहे हैं हाँ, जबकि 84% लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। अब बोलिए प्रेम कुमार जी। देखिए, जो सर्वे होता है ना, सर्वे का आपने सवाल क्या रखा वो पहले बताइए। सवाल बता तो दिया सर, यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी के घर पुलिस का पहुंचना क्या बदले की कार्रवाई है? लोग यही सवाल पूछा ना आप सीधे। 16% लोग, चलिए ठीक है। सवाल को अगर ऐसे पूछा जाता, आप सवाल पूछना मत सिखाइए सर। अनिला जी, एक टिप्पणी आखिरी आपकी। अरे नहीं सर, रुक जाइए, नहीं समय, रुक जाइए अनिला जी, तरीका मत सिखाइए सर प्लीज। अनिला जी, अनिला जी एक आखिरी टिप्पणी अगर आवाज आ रही हो। बात तो ये है कि यहाँ पर मैं प्रेम कुमार जी को सुन रही थी और उन्होंने कुछ देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उनकी पत्नी के विषय में लेकर उन्होंने कुछ कहा। साहब, ये गुस्ताखी मत करिए, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू का जो एक नहीं अनेकों जो प्रकरण रहे हैं, इंदिरा गांधी जी से लेकर पूरा राहुल गांधी तक का जब मैं किस्से खोलने बैठ जाऊंगी ना, तो आप यहाँ से भागते हुए दिखाई देंगे। और ये राहुल गांधी वही है ना, उनके ऊपर भी किसी महिला ने मुकदमा किया था। बैलेंस कर ले। नहीं, मैं दोनों लोगों को रोकता हूँ। नेशनल टेलीविजन पर कोई डिबेट पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं होती है सर। जरा देख लीजिए। तो प्रेम कुमार जी, आपको भी ये बात समझनी चाहिए। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले राहुल गांधी को जाकर सिखाइए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।